वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स निकालना है दिए गए फिगर के आधार पे टोटल कितने इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर फिगर जैसा भी दिया हो, अगर उस फिगर के अंदर इस टाइप का फिगर दिया हो, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कॉलम और रो की संख्या आपको सेम की कंडीशन में क्या करना है। और जब कॉलम और रो की संख्या अलग अलग हो, तब उस कंडीशन में कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर निकाला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट पहले तो आप समझ लेते हैं कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है। जैसे कि इस फिगर में देखिए कॉलम कितने हैं। पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इस वाले फिगर में टोटल 6 कॉलम है। और रो कितने होते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें टोटल 3 रो है। और इस वाले फिगर में टोटल कॉलम कितने, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कॉलम है। और इसमें रो कितने, 1 2 3, इसमें रो है 3। अब इस वाले फिगर में देखिए कॉलम कितने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस वाले फिगर में टोटल कॉलम है 4 और रो कितने, 1 2 3 4, इसमें 4 है। इस वाले में देखिए कॉलम कितने, 3 है और इसमें भी 3 है। इस वाले में कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 है और रो कितने हैं, 3 है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पहले हम कॉलम और रो की संख्या चेक कर लेंगे। अब जब कॉलम और रो की संख्या जब चेक हो गई, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जब कॉलम और रो की संख्या जब सेम होगी, तब उस कंडीशन में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। और जब कॉलम और रो की संख्या सेम नहीं होगी, तब उस कंडीशन में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखना है, सेम की कंडीशन में क्या करना है, और सेम जब नहीं होगा तब उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले स्टार्टिंग के 2 फिगर में कॉलम जो है दोनों का सेम है। तो जैसे कि इस वाले में कॉलम जो है 3 है और इसमें भी 3 है। तो जब 3 इसमें है, 3 कॉलम है, 3 रो है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें नंबर की काउंटिंग करनी, 1 2 3, इस तरह से नंबर काउंटिंग डाल देना है। और ऊपर से भी नंबर काउंटिंग कर देंगे, 1 2 3। तो जो भी नंबर काउंटिंग आपने डाली है, उस नंबर की काउंटिंग के स्क्वायर का सम निकाल लीजिए, वही आपका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। 1 2 3, इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालिए, आसानी से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। टोटल इसको हम ऐड करेंगे, टोटल इसका 14 आएगा। 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14। तो इस वाले फिगर में टोटल इसके अंदर 14 स्क्वायर होंगे, 14 स्क्वायर होंगे, यानी कि स्क्वायर्स 14। अब इस वाले में फिर देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड में कॉलम और रो दोनों सेम है। तो हमें क्या करना होता है, इनके सम का स्क्वायर कर, यानी कि इन नंबर का स्क्वायर करके टोटल सम कर देना है। तो इसका भी आसानी से निकाला जा सकता है। अब इसका भी निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 और 1 हो गया 10, और ये 4 और 60 मिलकर 20, और 20 में 1 10 जोड़ा तो ये 30। टोटल इसके अंदर आ जाएंगे 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर इसके अंदर हो जाएंगे टोटल। तो इस वाली फिगर में टोटल 30 स्क्वायर होंगे। अब बात करते हैं, इस वाले फिगर में आते हैं। यहाँ पे इस वाले फिगर में, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें हमने कॉलम डाल दिया और इसमें 1 2 3। अब इस वाले फिगर में क्या है, कॉलम और रो जो है सेम नहीं है। कॉलम और रो जब सेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए
4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 इंटू 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 इंटू 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये आया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। तो ये करने के बाद इसके अंदर टोटल स्क्वायर पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर। ये तरीके से आप निकलेगा। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 0। देखिए 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, तो टोटल इसके अंदर 20 स्क्वायर होंगे। ये चीज़ आपको पता चल गया कैसे हुआ। सेम की कंडीशन में आपको इस तरह से इन नंबर का स्क्वायर करके टोटल ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और जब जब कॉलम और रो सेम नहीं होगा तब हम बारी बारी से 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू 0 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके इनका टोटल ऐड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। अब इसी तरह इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3, इसका भी हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए। देखिए देखिए 5 इंटू 3 होगा प्लस 4 इंटू 2 होगा, 4 इंटू 2, यहाँ पे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉलम और बनाना पड़ेगा, एक फिगर और बनेगा। तो यानी कि कॉलम जब 4 होगा और मतलब कि रो 4 होंगे कॉलम 5 होगा तब उस कंडीशन में निकलेगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 और 4 इंटू 3 और 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1 और 1 इंटू 0। ये तरीका होता है निकालने का। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आपका ये निकलेगा नहीं एग्जैक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि ये ध्यान रखना है कि शर्तें क्या है, रो की जो संख्या होगी और कॉलम की जो संख्या होगी। तो ये अगर कॉलम की संख्या एक अधिक होनी चाहिए और रो की संख्या उससे कम होनी चाहिए तब ये आपका अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 20, ये 12, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, ये 6 और ये 2 और ये 0। तो देखिए 6 में 2 जोड़ा 8 और 8 में 12 जोड़ा 20 और ये 20, तो टोटल इसका हो गया 40 स्क्वायर। तो इसके अंदर टोटल 40 स्क्वायर होंगे। देखिए 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 0, मतलब कि बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ फिर टोटल कर देंगे। तो इस तरह से आपके वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली है, ये 20 आया, 12 आया, 6 आया और 2 एंड 0। अब इसके बाद ये 2 और 6 8 हो गया, 8 में 12 जोड़ेंगे 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40। ये चीज़ आपका आ गया। तो इसके अंदर टोटल 40 स्क्वायर आएंगे। तो इसके अंदर टोटल 40 स्क्वायर होंगे, 40 स्क्वायर। अब इस फिगर में देखना है 1 2 3 4 5 6। अब 6 की कंडीशन में क्या आएगा, 6 की कंडीशन में इसको भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये आया 1 2 3 4 5, ये दिया हुआ है। जब कॉलम होगा 6 और रो होंगे 5 तब इस कंडीशन में कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकालना है। देखिए आपको करना कैसे है, वही तरीका, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4
और 4 × 3 और इसके बाद 3 × 2, 2 × 1 और प्लस 1 × 0। ये एक तरीका अप्लाई करना है। 6 × 5 करना है, 5 × 4 करना है, 4 × 3 करना है, 3 × 2 करना है, 2 × 1 करना है, प्लस 1 × 0 क्योंकि 1 के बाद 0। ये एक सीक्वेंस आपको लेना होगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया 30, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 12, 6, 3 2 जा 6 और ये 2 1 जा 2, बाकी ये 0 हो गया। अब देखिए इस तरह से ये हो गया 50, यहाँ पे 50 हो गया। 12 में 6 जुड़ा 18, 18 में 2 जुड़ा 20, टोटल हो गया 70। तो इसके अंदर आएगा टोटल 70 स्क्वायर आएंगे, टोटल 70 स्क्वायर होंगे। तो इसमें 20 आया, इसमें 70 आया, उस वाले में जो भी आया था 40 आया था शायद। तो जब भी आपको इस टाइप से फिगर मिलते हैं और आपको बोलता है नंबर ऑफ स्क्वायर आपको निकालना है। अब एक और देख लेते हैं यहाँ पे एक और फिगर में। इसमें मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं ये दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए कॉलम और रो इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 4, इधर भी 4 है, 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। और मान लीजिए इधर भी एक एक्स्ट्रा और बढ़ा देते हैं और इधर भी एक एक्स्ट्रा और बढ़ा देते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉलम की संख्या 5 है और रो की संख्या भी 5 है। तो जब सेम की कंडीशन में क्या करेंगे, सेम की कंडीशन में आपको क्या करना होता है, स्क्वायर कर देना होता है। इन नंबर का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन क्या होता है, स्क्वायर करने की कंडीशन में आपको स्क्वायर की कंडीशन में आपने क्या किया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकालेंगे। बेसिक तरीका यही है। 1 4 9 16 और 25 ये आप ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जब ऐड करेंगे तो आप निकाल तो लेंगे, 16 में 4 जोड़ा 20 हो गया और 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गया और प्लस 25, यानी कि 16 में 4 ऐड किया तो 20, 9 में प्लस 1 जोड़ा तो 10 और बचा 20। ये चीज़ आपका, तो इस तरह से जोड़ने पे कितना आएगा, तो ये हो गया 30, ये हो गया 25, तो इस तरह से आपका हो गया 55। तो इस फिगर के अंदर टोटल 55 स्क्वायर होंगे सेम की कंडीशन में, जब कॉलम और रो सेम होंगे। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था चेस पे कितने टोटल स्क्वायर होते हैं, तो वो भी तरीका मैंने बताया था। तो अगर मान लीजिए कॉलम की संख्या 8 है, रो की संख्या भी 8 है, तब उस कंडीशन में कैसे निकलेगा, तो आप यही करेंगे ना कि उसमें भी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एक चेस के बोर्ड में टोटल 64 खाने होते हैं, टोटल 64 खाने होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर टोटल खाने तो होते हैं, पर उसके अंदर हम टोटल स्क्वायर अगर काउंटिंग करना चाहें तो टोटल उसके अंदर स्क्वायर कितने होते हैं, तब आपको उन खाने के स्क्वायर को हमें ऐड करना होता है ये तरीके से, एंड सो ऑन 8 स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको एक और फॉर्मूला भी बताया था कि अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर अगर गिवन है तो नेचुरल नंबर की संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है, ये मैंने सिग्मा एन स्क्वायर बताया था। और इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो यहाँ पे देख लेते वही तरीका। इसमें n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 8 है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 प्लस 1 करेंगे 9 हो गया, और 2n करेंगे तो ये 16, 8 2 जा 16, 16 1 जोड़ा 17 और ये 6 हुआ। अब इसको सिंपल तो करना ही है, तो यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब बच कटा कुछ नहीं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और ये हो गया 17। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 7 2 जा 14 कैरी हुआ 1,
7 वन जो 1 और कैरी 1 जोड़ेंगे 8, उसके बाद इसमें 1 से 12 कर दिया, फिर 4 और 8 और 2 जोड़ेंगे तो ये 10 और एक कैरी 1 जोड़ेंगे 204। तो अगर टोटल नंबर ऑफ चेस मतलब कि चेस के बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर 204, ये आंसर आएगा। चेस के बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे 204। तो इस तरह से अगर आपको फिगर मिलता है तो बड़ी आसानी से उसके नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, बस कंडीशन अगर आपको ध्यान होगी तभी आप निकाल सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।